हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु के कादरो अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको खुदावंद की पाक हजूरी में वेलकम कहती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ और खुदावंद का शुक्र करती हूँ जिसने मुझे और आपको, हम सबको मौका दिया कि खुदावंद की पाक हजूरी में जमा होकर खुदावंद के जिंदा कलाम को सीखें और खुदावंद की हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सकें। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से इन दिनों में हम क्रिसमस के ताल्लुक से सीख रहे हैं और हम जैसा कि सब जानते हैं, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो आए आज हम खुदावंद के कलाम में से ये तो जानते हैं कि खुदा ने इस दुनिया से मोहब्बत रखी, लेकिन ये मोहब्बत क्यों रखी, आज हम इस पर गौर करेंगे खुदावंद के कलाम में से। सो आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सके और खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ सके। सो बाइबल मुकद्दस में से काफी सारे हवाला जात हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जिनकी तलावत भी की जाएगी। साथ साथ मैं गुजारिश करूंगी कि अपनी बाइबल मुकद्दस को जरूर जो है अपने साथ रखें, खसूसन वो अजीज जो कि हिंदी लैंग्वेज समझते हैं, क्योंकि उर्दू के कुछ वर्ड्स जो है वो हिंदी लैंग्वेज से काफी डिफरेंट वर्ड्स हैं। सो मैं गुजारिश करूंगी कि अपने हिंदी बाइबल को जरूर मेरे साथ खोलें। जैसा कि मैंने कहा, आज हम खास सीखने जा रहे हैं कि खुदा ने क्यों दुनिया से मोहब्बत रखी। इंग्लिश में हम कह सकते हैं व्हाई डिड गॉड लव द वर्ल्ड। सो खुदा क्यों हमसे प्यार करता है या क्यों खुदा ने इस दुनिया से मोहब्बत रखी। आए आज हम इस खूबसूरत टॉपिक पर गौर करने के लिए बाइबल मुकद्दस में सबसे पहला रेफरेंस जो हम देखेंगे वो है पहला यूहन्ना का खत, उसके चौथे बाब की 8वीं आयत, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8। हम इस आयत को खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है वो जरूर खोल सकते हैं। लिखा है खुदावंद के कलाम में, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। सो बात हम कर रहे हैं कि खुदा ने दुनिया से क्यों मोहब्बत रखी, क्योंकि पहली बात, पहला पॉइंट अपने पास इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है, उसकी फितरत मोहब्बत है। और इंग्लिश में अगर हम कहें तो हिज नेचर इज लव। खुदा की नेचर, खुदा की फितरत जो है वो मोहब्बत है और खुदा खुद मोहब्बत है। इसलिए जिसके पास जो होता है वो वही किसी दूसरे को देता और सौंपता है। सो क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है, इसलिए खुदा ने इंसान से मोहब्बत रखी। लेकिन अब बात यह है कि इंसान ही से क्यों, क्योंकि ये सारी दुनिया जो बनाई है, जमीन खुदा ने बनाई, इस जमीन में रहने वाले जानवर, परिंदे, चरिंदे, फूल बूटे, दरख्त, फल, सब्जियां, सभी कुछ तो खुदा ही ने बनाया। लेकिन खुदा ने इस दुनिया में बसने वाले इंसान से सबसे ज्यादा मोहब्बत क्यों रखी, आज हम इस पर भी गौर करने जा रहे हैं। जब हम पैदाइश की किताब उसके पहले चैप्टर की 27वीं आयत को पढ़ते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, इसका चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 27, तो यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी इनको पैदा किया। अब नरो नारी पर अगर मैं डिटेल में जाने लगी तो जो हमारा टॉपिक है खुदा की मोहब्बत का, इस पर हम गौर नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्रिसमस के दिनों में ही मेरी कोशिश होगी, खुदावंद ने चाहा, वक्त दिया तो नरो नारी का जो पसे मंजर है इस पर हम गौर करेंगे इन डेप्थ। खुदावंद ने चाहा तो इस पर भी हम जरूर स्टडी करेंगे। सो बात यह है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, लेकिन दुनिया में जो इंसान की मखलूक है इससे खुदा सबसे ज्यादा मोहब्बत क्यों करता है, क्या वजह है? वजह यह है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 के मुताबिक
कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और खुदा की सूरत पर इंसान को पैदा किया गया, यानी कि खुदा ने जानवरों को भी बनाया है, दरख्तों को, पौधों को, हर चीज को खुदा ही ने बनाया है। कल हमने सीखा कि कोई चीज जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के बगैर पैदा नहीं हुई। सब कुछ, जो कुछ हुआ, जो कुछ बनाया गया, तख्लीक का सारा काम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से हुआ, कुछ भी उसके बगैर ना हुआ। लेकिन वाहिद इंसान एक ऐसी जात है, अगर बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरूर बुक ऑफ जेनेसिस का इस रेफरेंस को निकाल के पढ़ लीजिएगा। इसके जब आगे पीछे की हवाले पढ़ेंगे, जब आप जेनेसिस का पूरा चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सूरज को भी खुदा ने बनाया, चांद को भी बनाया, रोशनी बनाई, समुंदर बनाए, सारा कुछ खुदा ने बनाया। लेकिन वाहिद इंसान के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, अपनी शबीह पर बनाया। सो इंसान एक खुदा की ऐसी तख्लीक है जो खुदा के जलाल की हकीकतन अक्कासी करती है, और खुदा ने अपनी सलाहियतें, एट्रीब्यूट्स, तख्लीक का काम, क्योंकि खुदा खुद तख्लीक करता है, और यही तख्लीक का काम खुदा ने इंसान को भी दिया। आप देख ले, कुत्ता एक ऐसा समझदार जानवर समझा जाता है, इसको माना जाता है, खासतौर पर बाहर के कंट्रीज में लोग जो है कुत्ते पालना बहुत पसंद करते हैं, और लोग कहते हैं कि इंसान तो बेवफाई कर जाते हैं, कुत्ता जो है वो वफादार जानवर है। और बाकी भी बहुत सारे समझदार जानवर हमें नजर आते हैं। लेकिन फिर हम कहते हैं, खासतौर पे मंकी की बात करें, बंदर की बात करें, तो बंदर जो है वो इंसानों की तरह चलता फिरता, उठक बैठक करता, खाता पीता। कई बार आप YouTube पर वीडियो सर्च करें तो जो लोग घरों पे बंदर रखते हैं वो इंसानों की तरह किचन में भी आपको काम करता हुआ बंदर नजर आएगा। लेकिन फिर इंसान की अगर जिंदगी पर गौर करें, इंसान की सलाहियतों पर गौर करें, तो बंदर का जानवर की बात कर लें या कुत्ते की बात कर लें या किसी भी जानवर, किसी भी परिंदे की बात कर लें, इंसान जैसी सलाहियतें जो हैं वो खुदा ने किसी भी जानवर को या किसी भी और शय को नहीं बख्शी, बल्कि खुदा ने इंसान को जो है अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया, यानी कि अपनी एट्रीब्यूट्स, अपनी सलाहियतें खुदा ने इंसान को बख्शी, ताकि इंसान भी खुदा की तरह तख्लीक का काम कर सके। और जब आप इस दुनिया में रहते बसते और पढ़ते लिखते आगे अपनी जिंदगी में बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि इस दुनिया में आपको दो तरह की चीजें मिलती हैं। कुछ जो है वो मैन मेड है और कुछ चीजों को गॉड मेड कहा जाता है। जब मैं टेक्सटाइल की इंजीनियर बन रही थी तो तब हम फैब्रिक का या कॉटन का प्रोसेस जब पढ़ते थे, कपड़ा कैसे बनता है, कॉटन, कपास किस तरह से निकाली जाती है, उसको किस तरह से रुई को जो है वो धागे की सूरत दी जाती है, ये सारे प्रोसीजर को पढ़ते हुए हमारे टीचर जो है इस लफ्ज को खास तौर पर इस्तेमाल किया करते थे कि ये जो है ये गॉड मेड है और ये दूसरी चीज जो है ये मैन मेड है। सो इस तरह से बहुत सारी चीजों में आप चले जाएं, बड़े सारे टीले जगहें जो है वो गॉड मेड और मैन मेड के हिसाब से हमें नजर आती हैं कि ज्यादा तख्लीक का काम खुदा ने किया, लेकिन क्योंकि खुदा ने तख्लीक की सलाहियत इंसान को दी तो इंसान ने भी तख्लीक का काम किया। और आज के नए दौर के आप खादमीन को सुने जो कि बड़े फख्र से इस बात पर कलाम भी सुनाते हैं। इनमें से फर्स्ट नंबर पर डॉक्टर नीतू पी चौधरी, खुदा ने अपनी खादमा को बहुत बरकत दी है, बड़ी अजीम खुदा की खादमा है। जब वो सरमन देती हैं तो मोस्टली इस बात को जरूर एक्नॉलेज करती है कि हमारे लबों में शक्ति है, हमारे वर्ड में शक्ति है, और जब हम अपने मुंह से कहते हैं तो तख्लीक का काम होता है। अगर हम अच्छी बात कहेंगे तो अच्छा होगा, बुरा कहेंगे तो बुरा होगा। और कलाम में लिखा है कि जैसे तूने कहा या जैसे तेरे दिल का ख्याल है उसी के मुआफिक तेरे लिए हो। सो तख्लीक का काम या तख्लीक की पावर जो है ये खुदा ने खास इंसान को दी। इसके बाद नाराज होने की, उदास होने की,
गुस्सा करने की, खुशी मनाने की, ये सारी सलाहियतें इंसान के पास कहां से आई? ये सभी कुछ खुदा की तरफ से आया। अगर हम खुदा की जिंदगी पर, खुदा की बल्कि जात पर, उसकी सिफ्तों पर गौर करते हैं तो हमें बहुत सारे मकामात नजर आते हैं जहां पर खुदा खुश होता है। बहुत सारे मकामात नजर आते हैं जहां पर खुदा गजबनाक होता है, गुस्सा करता है। खुदा खुश होता है तो बरकत देता है, खुदा गजबनाक होता है तो फिर खुदा का गजब नाजिल भी होता है, सजा भी मिलती है। हम ओल्ड टेस्टामेंट को सीख रहे हैं तो बड़ी तरतीब से हम देख रहे हैं कि कहाँ खुदा खुश था, खुदा ने कितना कुछ किया, अजीम काम किए। जहां खुदा नाराज हो गया वहां खुदा का कहर भड़का और लोगों के अंदर तबाही का काम हुआ। ये सलाहियत हमें इंसानों के अंदर भी मिलती है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। जब आप किसी से खुश होते हैं तो उसके लिए जान तक लुटाने पर आ जाते हैं, लेकिन जब आप किसी से नाराज होते हैं तो फिर आप उस पर गुस्सा करते हैं, और गुस्सा कभी कभी तो बहुत गलत तरीके से इंसान का भड़क जाता है। ये नेचर है इंसान के अंदर पाई जाती, और ये नेचर जो है हमें खुदा की तरफ से दी गई है। लेकिन कभी इस नेचर का गलत इस्तेमाल मेरे अजीजों ना करें। जैसा कि चंद दिनों पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान में गुस्से और जेलसी में आकर एक औरत ने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी बहू के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको मार डाला, उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। ऐसा गुस्सा, ऐसी जेलसी हमारे खुदा की जात में नहीं पाई जाती। ऐसा गुस्सा, कहर और जेलसी जो है ये इब्लीस के अंदर पाई जाती है, जो कि दूसरों को बर्बाद और तबाह करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। खुदा की जात में पाकीज़गी शामिल है, लेकिन इब्लीस की जात में नापाकी, हरामकारी और तमाम तरह की बुराइयां शामिल हैं। लेकिन क्योंकि खुदा ने हमें अपनी सिफतें दी, अपनी सूरत पर बनाया, इसलिए हम देखते हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, खुदा हमसे प्यार करता है। और जब हम इसाया, बुक ऑफ इसाया, यसाया की किताब चैप्टर 59 वर्स 2 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदावंद का कलाम बताता है कि बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। पहले तो खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, अपनी शबीह पर बनाया, लेकिन अब इंसान और खुदा के दरमियान इंसान की बदकिरदारी के वजह से जो है जुदाई हो गई। तो अब खुदा और इंसान आपस में जुदा हो चुके थे, लेकिन इस जुदाई को मिटाना जो है ये खुदा का प्लान था, और शुरू से प्लान था। खुदा कभी भी इंसान और अपनी जात के बीच में जुदाई नहीं देखना चाहता था, क्योंकि बुक ऑफ जेनेसिस जब हम खुदा ने इंसान को बनाया, तख्लीक का काम किया, इंसान की तख्लीक का काम किया, तो बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 क्रिसमस के सीजन में ये आप पढ़े तो और ज्यादा आपकी रूह को तरोताजा करता है। हम देखते हैं, कल भी जिक्र किया था कि खुदा ने इंसान के नथनों में जिंदगी का दम आप फूंका, तो फिर हम इंसान जो है ये जीती जान इंसान हो गया। अब इंसान और खुदा के दरमियान, जिस खुदा ने इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह पे बनाया, जब इसके दरमियान जुदाई की दीवार आ जाती है तो अब खुदा जो है इंसान को छोड़ना नहीं चाहता, खुदा इनसे मुंह मोड़ना नहीं चाहता। बल्कि बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 को पढ़ें तो लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये लफ्ज, ये बात खुदा ने शैतान से कहे, सांप से की ये बात, और खुदा ने कहा कि जो औरत की नस्ल से आएगा उसके दरमियान और औरत की नस्ल के दरमियान मैं अदावत डालूंगा, नफरत को डालूंगा, और यीशु मसीह जो मुकद्दसा मरियम से पैदा होगा वो शैतान के
सर को कुचलेगा और शैतान जो है उसकी एड़ी पर काटेगा। यीशु मसीह की पैदाइश पर जब हम गौर करते हैं, जैसे ही यीशु मसीह पैदा होता है, शैतान को मसला शुरू हो जाता है, शैतान के लिए मुसीबत आ जाती है। और हम देखते हैं क्योंकि खुदा ने शैतान से कहा था कि यीशु जो है वो तेरे सर को कुचलेगा, वो जो औरत से पैदा होगा उसी के दरमियान और तेरे दरमियान अदावत होगी और वो तेरे सर को कुचलेगा। तो अब शैतान का इससे पहले के सर कुचला जाता, शैतान ने देखा यीशु पैदा हो गया, मेरे सर को कुचलने वाला दुनिया में आ गया। तो क्योंकि शैतान जानता था यीशु मसीह मेरे सर को कुचलने के लिए पैदा हुआ है, मुझे हराने के लिए पैदा हुआ है, इसीलिए शैतान फौरन यीशु मसीह की मौत का प्लान शुरू कर देता है। शैतान हेरोदिस के दिल में समा जाता है और हेरोदिस बादशाह जो है वो 2 साल की उम्र के सारे बच्चों को कत्ल कर देने का, मार डालने का हुक्म दे देता है ताकि यीशु मसीह मरवा दिया जाए, यीशु मसीह को कत्ल कर दिया जाए और यीशु मसीह सलीब पर मेरे और आपके हम सब के गुनाहों का कफारा ना अदा कर सके। याद रखें इस बात को, कभी ना भूलिएगा, जब खुदा ने बाप इब्राहिम को चुना और बाप इब्राहिम की नस्ल में से खुदा ने इसहाक में से याकूब को चुना और कौम बनी इसराइल को तश्कील दिया, जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को सारी कुर्बानियों का हुक्म दिया और फिर कौम बनी इसराइल के वसीला से उसमें से अपने नबियों को भरपा किया, तो तब शैतान ये सब कुछ देख रहा था। वो जानता था जब यूसाया नबी ने यीशु मसीह की सलीब के बारे में मंजिर को बताया, बयान किया, तो शैतान उससे नावाकिफ नहीं था। ये इसी ईयर ईस्टर के दिनों में एक बहुत बड़े जो है बाइबल के इंजील के खादिम हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उन्होंने अपने सरमन के दौरान कहा कि शैतान यीशु मसीह की कुर्बानी और सलीब के प्लान से ना वाकिफ था। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, यूसाया नबी ने यीशु मसीह के सलीबी मंजर की पेशन गोई की थी और इस पेशन गोई को यूसाया की किताब 53 चैप्टर में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप पढ़ सकते हैं, जहां पर यीशु मसीह का सलीबी मंजर पेश किया गया है। और शैतान जानता था कि यीशु मसीह ने फाइनल कुर्बानी अदा करनी है और नस्ल इंसानी का कफारा अदा होना है और खुदा और इंसान के बीच जुदाई की दीवार गिराई जाएगी, मेरा सर कुचल दिया जाएगा। इसीलिए तो शैतान यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह छोटा ही था, तो कत्ल करवा देना चाहता था, मरवा डालना चाहता था, ताकि यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान देकर मुझे और आपको गुनाहों की गुलामी से छुड़ा ना सके। और यीशु मसीह ने जब रोजा रखा बियाबान में जाकर 40 दिन का, तो तब भी हम देखते हैं शैतान यीशु मसीह को आजमाने जाता है और यीशु मसीह को कहता है तू मुझे झुककर सिजदा कर ले तो मैं सारी दुनिया की शानो शौकत तुझे दे दूंगा। लेकिन खुदावन यीशु मसीह उसको कहता है कि लिखा है तू खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। सो शैतान हर सूरत में चाहता था कि शैतान का सर ना कुचला जाए और मेरे और आपके हम सब के गुनाहों का कफारा ना अदा किया जाए, क्योंकि शैतान को खुदा ने पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 15वीं आयत में वाज़े तौर पर बता दिया था कि जो औरत के पेट से आएगा वो तेरे सर को कुचल डालेगा। और सर को क्यों कुचला जाएगा शैतान के? इसीलिए कुचला जाएगा ताकि शैतान की चालाकी की वजह से, शैतान की शरारत की वजह से वो दीवार जो मेरे और आपके हमारे खुदा के दरमियान बना दी गई थी, उस दीवार को गिराया जा सके। क्योंकि शैतान इंसान की जिंदगी में गुनाह को लेकर आया, मौत को लेकर आया, तो अब इस गुनाह को हराने के लिए, इस मौत को हराने के लिए जरूर था कि इस शैतान के सर को
कुचल दिया जाता। और हम खुदावन यस्सु का शुक्र करते हैं, दुनिया की इस अजीम तरीन हस्ती का शुक्र करते हैं जिसने 2000 साल पहले मेरे और आपके, हम सब के लिए सलीब पर कफारा देकर शैतान के सर को कुचल डाला। और उसी खुदावन यस्सु मसीह की मोहब्बत की याद को आज हम क्रिसमस की सूरत में सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर यस्सु मसीह ना आता, अगर यस्सु मसीह इंसान का रूप लेकर ना दुनिया में आता, तो शैतान का सर कभी कुचला ना जाता और मैं और आप, हम खुदा के बेटे और बेटियां हरगिज ना कहलाए जाते। इसके अलावा हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत क्यों रखी और उस मोहब्बत को कैसे पूरा किया। पहले हमने देखा कि क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है, इसलिए वो मोहब्बत ही करता है, उसकी जात में मोहब्बत ही शामिल है। दूसरी बात हमने देखी कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत, अपनी छवि पर बनाया है, इसलिए खुदा इंसान से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखता है। और फिर हम देखते हैं कि इंसान जो है अपनी बदकिरदारी की वजह से खुदा से दूर हुआ, तो उस दूरी को मिटाने के लिए भी खुदा ने इंसान के साथ वादा किया और जिसकी वजह से दूरी आई, खुदा ने उसको भी चैलेंज किया, उसको भी बताया कि खुदा का इकलौता बेटा यस्सु मसीह इस दुनिया में आकर शैतान के सर को कुचल डालेगा और मेरा और आपका, हम सब का मिलाप खुदा बाप से करवा देगा। इससे आगे चले तो जब हम दूसरा पतरस उसके 3 बाब की 9वीं आयत को पढ़ते हैं, दूसरा पतरस इंग्लिश में रेफरेंस है 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9, इसमें लिखा है, खुदावन अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि हर इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा जो है इसलिए हमसे मोहब्बत करता और इसीलिए जुदाई को दूर करने के लिए इस दुनिया में इंसान का रूप लेकर आया, ताकि हम सबको बचाया जा सके, ताकि हम सबको तौबा के लिए तैयार किया जा सके, क्योंकि खुदा हमसे इतना प्यार करता, इतनी मोहब्बत रखता है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। इसीलिए तो नजात, इसीलिए तो मुक्ति, सल्वेशन जो है वो सिर्फ जूइश तक ने नहीं रही, सिर्फ यहूदियों तक नहीं रही, बल्कि ये यहूदियों से शुरू जरूर हुई। नजात का आगाज यहूदियत से हुआ और आखिरकार पूरी दुनिया में फैल गया। आज नजात का इनकार सबसे पहले यहूदी करते हैं, उसके बाद यहूदियों के बाद नजात का जो इनकार करते हैं वो हमारे इस्लामी भाई करते हैं, क्योंकि वो भी नहीं ईमान रखते कि इंसान यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी हासिल करता है। ये 2 बड़े मजाहिब हैं जो सल्वेशन को, मुक्ति के कलाम को कबूल नहीं करते। लेकिन याद रखें, नंबर 1 पर जूइश जो कि मुक्ति के कलाम को कबूल नहीं करते, नजात उन्हीं में से आई, क्योंकि यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा था, क्या तू नहीं जानती कि नजात यहूदियों में से है, सल्वेशन, मुक्ति जो है वो जूइश में से है। नजात जो है वो यहूदियों के अलावा और कहीं से आ नहीं सकती थी, ये यहूदियों से शुरू हुई और सारी दुनिया के सारे मजाहिब में, सारी कौमों के, सारी रंगों नस्ल के लोगों में फैल गई और हम तक भी पहुंची। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने खुदावन यस्सु के कलाम को कबूल किया, अपनी जिंदगी यस्सु को दी और उनके इस खूबसूरत ईमान की वजह से आज मैं और आप, हम भी मसीह को जानने के
लायक ठहरे। मैं कई बार इस बात का जिक्र करती हूँ कि मेरे फादर के जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो सिख हुआ करते थे। उन्होंने सिखिज्म को छोड़कर खुदावन यस्सु को जिंदगी दी और अब उनकी नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन यस्सु का प्यार, यस्सु की मोहब्बत और यस्सु की सल्वेशन फैलती जा रही है। और हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि मेरे फादर जो हैं ये तीन भाई, एक इनकी बहन थी। सो इन तीनों भाइयों के बच्चों में से एक जो भाई है उसका एक बेटे की तो वफात हो गई, एक ही बेटा वो बुजुर्ग है, लेकिन बाकी जो दो भाई हैं उनके बच्चे जो हैं वो आज खुदा की खिदमत में मसरूफ है। मेरे दूसरे ताए के बच्चे जो हैं वो भी खुदा की खिदमत करते हैं, वो भी अंजील की खुशखबरी सुनाते हैं। सो मेरे फादर के ग्रेट ग्रैंडफादर ने जो डिसीजन लिया वो बड़ा जबरदस्त डिसीजन था, घाटे का सौदा नहीं बल्कि जनरेशन टू जनरेशन इस खास ब्लेसिंग को प्रमोट करने का सौदा था। और इस खास ब्लेसिंग को प्रमोट हम इस तरह से कर रहे हैं कि वो ब्लेसिंग आज सिर्फ हमारी अपनी फैमिली तक नहीं बल्कि हमारी फैमिली के एक एक फर्द के वसीला से खुदा इस खूबसूरत सल्वेशन को दुनिया के और लोगों में भी फैलाता चला जा रहा है। ये खूबसूरत प्यार खुदा मुझे और आपको दिखाना चाहता था, इसीलिए खुदा ने मुझसे और आपसे मोहब्बत रखी, इसीलिए खुदा ने अपने बेटे यस्सु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके वसीला से नजात पा सकें। सो याद रखें मेरे अजीजों, दुनिया के लिए खुदा की मोहब्बत जो है ये बहुत ही गहरी और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक अजीम और अनमोल तोहफा है। और ये इसके खुदा के यानी कि फजल और रहम की खास अलामत है। जब हम खुदा की मोहब्बत पर गौर करते हैं, जब हम खुदा की बरकतों पर गौर करते हैं तो खुदा के हम फजल और खुदा के रहम को अपने ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर और अपने घरानों के ऊपर देखते हैं। और हमारा जवाब इस मोहब्बत के बदले खुदा को हमेशा शुक्रगुजारी की सूरत में मिलना चाहिए। ईमान में मजबूत होकर खुदा की हजूरी में चलते रहे, खुदा की वफादारी करें, क्योंकि मोहब्बत के बदले खुदा ने मोहब्बत ही मांगी है, उसके अलावा और कुछ नहीं मांगा। लोग समझते हैं शायद हम प्रॉपर्टी बेचकर चर्च बना देंगे तो खुदा हमसे ज्यादा खुश होगा, नाराज नहीं होगा। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचकर चर्च बनाना चाहते हैं, यू कैन डू इट, खुदा खुश होगा, लेकिन खुदा ज्यादा खुश होगा अगर आप अपने दिल को खुदा के नाम कर देंगे। मोहब्बत के बदले मोहब्बत होती है। जैसे कहते हैं कत्ल के बदले कत्ल है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। इसी तरह खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है मोहब्बत के बदले मोहब्बत है। खुदा ने मोहब्बत के अलावा मुझसे और आपसे कोई खास चीजें नहीं मांगी। जब हम पहला यूहन्ना उसके चैप्टर 4 और उसकी वर्स 9 पर गौर करते हैं तो लिखा है, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 19, हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। सो पहले खुदा ने हमसे मोहब्बत की। गैर कौमों की तरफ अगर हम गौर करें तो मैं सुन रही थी पिछले ही वीक एक इस्लामिक स्कॉलर को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि खुदा के साथ मोहब्बत इंसान की इस तरह से है कि खुदा ऊपर से नहीं पहल करेगा, हमें इंसानों को पहले पहल करनी होगी ताकि खुदा तक रसाई हासिल कर सकें। लेकिन मैंने उसी टाइम उनकी वीडियो को सुनकर मैंने गौर किया और मैंने कहा खुदावंद का कलाम बाइबल मुकद्दस का पैगाम जो है वो ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये हमें बताता है कि मोहब्बत की शुरुआत, मोहब्बत की पहल हमारे तरफ से नहीं की गई, इस मोहब्बत की पहल को खुदा ने शुरू किया है। मोहब्बत का आगाज इंसान के साथ खुदा का तब शुरू हुआ जब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 खुदा ने इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया
और अपना दम खुदा ने इंसान के नथनों में फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। ये खुदा की पहली मोहब्बत की इंसान के साथ वहां पर शुरुआत होती है। और फिर इंसान की बदकिरदारी की वजह से जब जुदाई आती है तो फिर से इस रिश्ते को दोबारा से बहाल करने के लिए पहल जो है वो खुदा की तरफ से की जाती है। मैंने और आपने, हमने अपना क्या कुर्बान करके खुदा के नाम किया कि खुदा हमने तेरे लिए अपना बच्चा कुर्बान कर दिया, अपना ये कुर्बान कर दिया, तो आ तू हमसे सुलह कर दे। ऐसा नहीं हुआ मेरे अजीजों। बाप इब्राहिम ने खुदा को नहीं चुना, खुदा ने बाप इब्राहिम को चुना। इसहाक खुदा के पास नहीं पहुंचा, खुदा इसहाक तक पहुंचा। याकूब ने आसमान पर लंबी सीढ़ी नहीं बनाई थी, बल्कि आसमान पर से याकूब के पास जो है लंबी सीढ़ी उतारी गई थी, जिस पर से फरिश्ते ऊपर से आते जाते थे। सो मोहब्बत की शुरुआत, प्यार की शुरुआत खुदा की तरफ से की गई है। वो मौलाना साहब जो सुना रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, वो कह रहे थे मोहब्बत की शुरुआत इंसान से होती है, खुदा तक जाती है। और इसी तरह मोहब्बत की शुरुआत शोहर और बीवी में, बीवी से शुरू होती है। बीवी पहल करेगी मोहब्बत में तो शोहर उसको एक्सेप्ट करेगा। बाइबल जो है इसके बरअक्स बात करती है। बाइबल ऐसी बात नहीं करती। शोहर को खुदा जैसा रुतबा दिया गया है। जैसे पहल मोहब्बत की खुदा ने की, इसी तरह शादी के रिश्ते में पहली मोहब्बत की शुरुआत जो है वो शोहर से की जाती है। शोहर ज्यादा अजीम है, औरत भी अजीम है। कोई ये ना कहे कि मैं कह रही हूँ औरत अजीम नहीं, मैं खुद भी औरत हूँ और मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ कि खुदा ने मुझे अजीम हस्ती बनाया है। ये खुदा का बरकत, खुदा की खास बरकत, खुदा का खास फजल है मेरे ऊपर। लेकिन ज्यादा अजमत खुदा ने मर्द को दी है। मर्द को खुदा ने सर ठहराया है। इमोशनली आप देखें, फिजिकली देखें, हर चीज में मर्द जो है औरत से ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। सो जो ज्यादा स्ट्रांग है वही पहल करेगा, माफी में भी वही पहल करेगा, मोहब्बत में भी वही पहल करेगा। खुदा की जात ज्यादा स्ट्रांग है हम इंसानों से, तो खुदा ने मोहब्बत की पहल की, उसने हमसे मोहब्बत की और अब हम उससे मोहब्बत करते हैं। अगर खुदा पहल ना करता मेरे अजीजों मोहब्बत की, तो इस बात को याद रखें, मेरी और आपकी औकात कोई नहीं थी कि हम खुदा तक पहुंच सकते, हम खुदा तक रसाई हासिल कर सकते। मेरी और आपकी, हम सब की खुदा तक कभी रसाई हासिल नहीं हो सकती थी। इंसान ने खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए बहुत सारे मजहब बना डाले। आप गूगल सर्च करके देखें इस टाइम दुनिया में कितने मजाहिब हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट नजर आएगी कि इतने मजाहिब हैं दुनिया में। और ये सारे मजाहिब ये खुद अपना रिश्ता खुदा के साथ बहाल करने के लिए बनाए गए। लेकिन मसीहत मजहब नहीं, मसीहत खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत, खुदा का फजल, खूबसूरत रिलेशनशिप है खुदा के साथ, जो इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से आलमे बाला पर से जोड़ा गया। इसीलिए तो आलमे बाला पर से फरिश्ते आकर मुकद्दसा मरियम को बताते हैं कि तेरे पेट में रूहुल कुद्दस की कुदरत से बेटा पड़ेगा, वो खुदा का बेटा कहलाएगा, वो निजात को लेकर आएगा, वो सलामती का शहजादा होगा। गडरियों को आसमान से फरिश्ते उतर कर बताते हैं, यूसुफ को खुदा के फरिश्ते उतर कर बताते हैं। सो हर जगह खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है। प्यार, मोहब्बत, खुदा का फजल, सलामती, सुलह, ये सब कुछ खुदा की तरफ से दुनिया में उतारी गई। मैं और आप इसे डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने हमें वो दिया जिसके हम कभी भी लायक नहीं थे। अब इस मोहब्बत का बदला चुकाने का वक्त है मेरे अजीजों। खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी, हमें क्या करना है? खुदावन यसु मसीह ने खुदा को खुश करने का और खुदा को खुश रखने का खूबसूरत राज बताया नस्ल इंसानी को। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील चैप्टर 22 वर्स 37 से वर्स 39 को पढ़ लीजिए। बाइबल मुकद्दस आपके पास मौजूद है तो आप इस रेफरेंस को जरूर खोल सकते हैं। लिखा है, उसने इससे कहा कि खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा
और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानिद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम अंबिया के सहीफों का मदार है। गौर करते हैं, दो हुक्मों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने जिक्र किया। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील चैप्टर 22 वर्स 37 to 39, यहाँ पर कहा गया है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से पहले जो है खुदा से मोहब्बत रखनी है, फिर दूसरा जो है अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखनी है। इन दो हुक्मों को यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान खास ठहराया और हर इंसान को इन पर अमल करने का हुक्म दिया। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि यीशु ने सिर्फ दो ही हुक्म दिए और इसके अलावा और यीशु ने कोई हुक्म नहीं दिया। जब हम मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 5वें बाब की वर्स 44 वर्स 45 पर गौर करते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह ने एक और तालीम दी और कहा, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नाराजों दोनों पर मी बरसाता है। सो पहली मोहब्बत खुदा के साथ अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल के साथ, यानी कि होशो हवास के साथ खुदा से मोहब्बत करने का हुक्म है। उसके बाद अपने पड़ोसी से मोहब्बत करने का हुक्म है और फिर अपने दुश्मनों से मोहब्बत करने का हुक्म है। ये एक ऐसी खूबसूरत तालीम है जो मसीहत को दुनिया के सारे मज़ाहिब की तालीमात से बिल्कुल जुदा कर देती है, क्योंकि नेकी का दर्स दुनिया के सारे मजहब देते हैं। मैं यहाँ पर किसी भी मजहब के अगेंस्ट बात नहीं कर रही। नेकी का दर्स सारे मज़ाहिब में दिया जाता है, लेकिन दुश्मनों से मोहब्बत का दर्स सिर्फ और सिर्फ मसीहत में दिया जाता है। और मसीहत में यीशु मसीह ने ये दर्स दिया तो यीशु मसीह ने इस तालीम पर अमल करके दिखाया जब सलीब पर कहा अपने दुश्मनों के लिए कि ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। क्रिसमस एक ऐसा सीजन है जिसको हमारे मसीही बड़े फख्र से कहते हैं कि ये मोहब्बत को बांटने का सीजन है, क्योंकि ये सीजन हमें खुदा की खास मोहब्बत की याद दिलाता है। और जनरेशन टू जनरेशन, नेशंस टू नेशंस जो है, हम खुदा की इस मोहब्बत का क्रिसमस के अरसा के दौरान ज्यादा चर्चा करते हैं। एक रीत है, रिवाज है कि क्रिसमस सीजन में हम नजात की खुशखबरी के कलाम को ज्यादा सुनाते हैं, ड्रामों की सूरत में, टैबलो की सूरत में, गीतों की सूरत में। आप देखें सारे चर्चेज में, संडे स्कूल में प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जहां पर बच्चे एक्ट करके यीशु की मोहब्बत को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, नजात के सल्वेशन के कलाम को शेयर करते हैं। हमारे बहुत सारे गॉस्पल सिंगर क्रिसमस के गीतों को रिलीज कर रहे हैं। सो क्रिसमस इज द सीजन ऑफ लव, होप, गिविंग, सल्वेशन। ये सारे खूबसूरत सीजन्स का एक ही सीजन है, ये क्रिसमस सीजन है। और लिखा जाता है, कहा जाता है कि जीसस इज द रीजन ऑफ दिस सीजन। सो जीसस ही रीजन है इस सीजन को मनाने का, सेलिब्रेट करने का। और खुदा मोहब्बत है, खुदा हमसे मोहब्बत करता है। क्यों हमसे मोहब्बत करता है, हम क्यों इतने खास हैं खुदा के लिए, इसको आज हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा है। जाते जाते मैं कहना चाहूंगी, इस बात को कभी ना भूले, जितना खुदा के लिए हम खास हैं उतना ही इस दुनिया का हर इंसान खुदा के लिए खास है। कई बार जब मैं अपने दुश्मनों के लिए या अपने सताने वालों के लिए खुदा से कहती हूँ कि खुदावंद तू ही इनको सजा दे, तू इनसे बदला ले, तो अक्सरोकात खुदावंद जो है अपने कलाम में से इसी बात को मेरे सामने रखता है कि अगर तुझे मैंने अपनी शक्लो सूरत पर बनाया है तो वो जो तेरे दुश्मन हैं उनको भी मैंने अपनी शक्लो सूरत पर बनाया है। अगर तेरे लिए कफारा दिया है
تو ان کے لیے بھی کفارہ دیا ہے۔ اگر میری چاہ تھی کہ تیری توبہ تک نوبت پہنچے تو میں اب بھی چاہتا ہوں کہ تیرے دشمنوں کی، تیرے ستانے والوں کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ سو خدا کی یہ خوبصورت محبت ہے، یہ خوبصورت سچائی ہے کہ خدا جتنا پیار ہم سے کرتا ہے اتنا پیار ہمارے دشمنوں سے، ہمیں ستانے والوں سے بھی کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے ہم توبہ کر چکے ہیں اور ہمارے ستانے والوں کو، ہمارے دشمنوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دشمنوں کے لیے جو آپ سے ملنا نہیں چاہتے، اس کرسمس سیزن پر بھی آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کو گلے سے لگانے کے لیے تیار نہیں، جانے سے پہلے کہنا چاہوں گی ان کے لیے دعا کریں، خدا سے ان کے لیے نجات کو مانگے، ان کے دل کے لیے خدا کی نرمی کو مانگے کہ خدا ان کے دل کو نرم کرے، اپنے روح القدس کے وسیلہ سے خدا ان کے دلوں کو جیتے تاکہ ان کی بھی توبہ تک نوبت پہنچ سکے۔ باقی خدا مجھ سے، آپ سے اور اس دنیا میں آنے والے ہر انسان سے ایک ہی جیسا پیار کرتا ہے، کیونکہ خدا نے ہر انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ پھر وہ انسان کسی بھی گھر میں پیدا ہو، کسی بھی مذہب میں پیدا ہو یا کسی بھی ملک میں پیدا ہو، خداوند چاہتا ہے کہ نجات کی خوشخبری ہر ایک تک پہنچے اور ہر کوئی نجات کی خوشخبری کو قبول کرے اور زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پا سکے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بہت برکت دے۔